जो फेस्टिवल आज यहाँ पे हो रहा है जिसमें हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि एक ये टेम्पलेट है, एक मॉडल है इस देश की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का, एक्सपेंड करने का और एनरिच करने का। जब इस तरह के कार्यक्रम गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर होते हैं, तो वो अपनी कल्चर अपने ही लोगों के बीच होते हैं। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्र की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उठ के नेशनल पर्सपेक्टिव में जब आते हैं, तो और लोगों को भी इसको जानने का, समझने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी शुरुआत है कि 15 लाख लोग तो उड़िया कल्चर से परिचित ही हैं, लेकिन बाकी 3 करोड़ लोगों के लिए भी एक मौका है इस माध्यम से जानने का कि भारतीय संस्कृति में एक उड़िया चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। यही एक वो आइडिया था, बिकॉज राइटर्स, बुक्स, लिटरेचर, कल्चरल आर्टिस्ट, दे आर ऑलवेज अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी को बनाते कैसे हैं, उसको आगे कैसे लेके जाते हैं, ये बहुत कम डॉक्यूमेंट होता है। तो अपनी कल्चर को डॉक्यूमेंट करना और भी ज़रूरी इसलिए हो गया है बिकॉज जो ऑलर ट्रेडिशंस थी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। वो इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, बिकॉज तकनीकी ने उसको इतना डोमिनेट कर दिया है कि कंटेंट का जो फ्लो है वो इतना फास्ट है कि ओरल ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में हम डॉक्यूमेंट कैसे करें कल्चर को, हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कैसे करें। हमें पढ़ाया गया कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में, स्वराज की लड़ाई में सबसे बड़ा चैप्टर जलियांवाला बाग का है। लेकिन जब इतिहास खंगाला तो पता चला कि एक कूड़ोपल्ली की गाथा है जिसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं हुआ, वो उड़ीसा से है। ऐसा ही मानगढ़ में, एक राजस्थान में एक ऐसा ही एपिसोड है जिसमें स्वराज की लड़ाई में हज़ारों लोग मरे, शहीद हुए। इस तरह के जो अभियान जो हमने शुरू किया है, हमारा प्रयास सिर्फ इतना है, वो अनसंग स्टोरीज़, वो अनसंग चैप्टर्स, अनटोल्ड स्टोरीज़ जो कहीं एक देश के हिस्से में है, वो देश के बाकी हिस्सों में भी पहुँचे, चाहे वो ट्रांसलेशन के माध्यम से हो, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से हो, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, या वो किसी भी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यही एक सोच थी जिसको लेकर प्रकाश जी ने हमसे डिस्कस किया कि ये लोगों तक पहुँचे कैसे। किताबें पहुँचने में समय लगता है, लेकिन डिजिटल कंटेंट तुरंत पहुँच जाता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनिशिएटिव आपने लिया प्रकाश जी, और रामचंद्र नाथ ने उसको जगह जगह जाकर लोगों को डॉक्यूमेंट किया, रिकॉर्ड किया। कुड़ोपल्ली की जो किताब है वो 13 भाषाओं में आई है और उसकी डिमांड है, ये नहीं कि वो 13 में आई है, फॉरेन लैंग्वेज में भी वो अभी स्पेनिश में हमने रिलीज़ किया। क्योंकि जो कंटेंट होता है वो कभी भी रीजनल नहीं होता है। कंटेंट नॉलेज इज़ ऑलवेज ग्लोबल, इट बिलोंग्स टू द यूनिवर्स। सो दीज आर द यूनिवर्सल आइडियाज़ ऑफ ग्लोबल वेलबींग। जितना ज़्यादा हम कंटेंट और कंटेंट को ग्लोबल आउटलुक से देखेंगे, उतना हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाएगा, उतनी हमारे देश की, समाज की, जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी मिलेगी। जब हम कुछ नया करते हैं तो देश को एक अलग से स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी जो ताकत है देश की वो यही है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी होते हुए भी हम यूनिटी फील करते हैं। ऐसा दुनिया के किसी सिविलाइजेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ यूनिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो कल्चर हैबिट्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रेस को लेकर हो, चाहे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर हो, या फिर वहाँ की रूटीन जो सोशल हैबिट्स है, दे वांट यूनिफॉर्मिटी। हम ही हैं पूरी दुनिया में जिसको मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं कि हम उस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो उड़िया पर्व की शुरुआत है, मैं तो कहूँगा कि अभी अगली बार हम आपके साथ टाई अप करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को, बच्चों को हम विज़िट कराएं, उनको दिखाएं कि हमारी डाइवर्सिटी क्या है। कुछ भी नहीं होगा तो उनको एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा तो वो देश के बाकी हिस्सों से जुड़ पाएंगे। अभी जो रामचंद्र नाथ जी कर रहे हैं, अभी हमने पीएम युवा स्कीम शुरू की थी जिसमें हमने बच्चों को अडॉप्ट किया और 50,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप दिया। उस स्कॉलरशिप से उन्होंने किताब की ट्रेनिंग ली 6 महीना, उनको बेस्ट ट्रेनर्स दिए। ट्रेनर देने के बाद अब उनकी किताबें पब्लिश हुई। अब उन किताबों को हम सेल भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट करके बाकी लैंग्वेजेस में भी लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो फ्यूचर जनरेशन ऑफ राइटर्स क्रिएट करने वाली बात है। आपके संपर्क में भी अगर युवा बच्चे हैं, कोई भी है, किताब नहीं लिख सकते, आर्टिकल लिख सकते हैं, तो वो भी हमको भेजिए। पोएम लिखते हैं, छोटा बच्चा दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास, हमको भेजिए। वॉट एवर दे राइट, दे शुड राइट। जो समाज, जो सोसाइटी, जो जनरेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे डेफ और डंप हो जाती है। ये दुनिया का इतिहास है। जो अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाया वो हमेशा इम्पेरियलिज्म का शिकार हुआ, चाहे वो सोशल इम्पेरियलिज्म हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो या कल्चरल हो। हमें एक्सप्रेस करना होगा। और इन सब चीज़ों को लेकर नेशनल बुक ट्रस्ट अलग अलग तरीके से नए टाइटल्स हमने बहुत सारे किए हैं। अभी ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं
और कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी भीमा बॉय पे हमारी बहुत अच्छा लिटरेचर आ रहा है, गंगाधर मेहर पे, जितने भी हमारे आइकन्स ऑफ उड़ीसा हैं उन पे एक पूरी सीरीज़ आ रही है जिसमें हम किताबें पब्लिश कर रहे हैं। अगर आप सब यहाँ 100 लोग बैठे हैं, एक एक स्टोरी सबके पास है, फोक स्टोरीज़ हैं, उनकी दादी दादा की कहानियाँ हैं, उनको भी अगर आप लिख कर इकट्ठा दें, मैं चाहूँगा कि अगली बार उड़िया पर्व की सफलता ये हो कि कम से कम जितने लोग यहाँ आए वो एक एक छोटी कहानी लिख के दें, उस कहानी को एडिट हम करें, पब्लिश करें, तो फोकलॉर्स ऑफ उड़ीसा करके कुछ बाहर आए, क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं होता, बट वो परंपराएं होती हैं। तो उस परंपरा को आगे ले जाने में मैं आपसे अपील करूँगा कि जो लोग भी, बच्चे भी या बड़े भी, कुछ भी पब्लिश करना चाहते हैं, चाहे उड़िया में पोएम हो, स्टोरी हो या ग्राफिक हो या किसी ने पोर्ट्रेट बनाया हो, तो अगले साल हम इसका एक सोवेनियर निकालेंगे और वो एक हर साल उड़िया पर्व पे हम उसको रिलीज़ करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है नाथ जी पूरा डेटा कलेक्ट करने का। और इसके अलावा जिन लोगों को लिटरेचर के फील्ड में कुछ इंटर्नशिप, कुछ वर्कशॉप, कोई भी फील्ड से जुड़ना है, खासकर अपने बच्चों को भेजिए। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आने के लिए कोई एंट्री पास, रजिस्ट्रेशन, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट का ऑफिस 24/7 खुला हुआ है, सारे 7 दिन खुला हुआ है, और अंदर आने के लिए आपको कोई पास, रजिस्ट्रेशन, एंट्री नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो होता है कि पहले आप गेट पे एंट्री करेंगे, फिर आप पास बनवाएंगे, फिर आप किताबें ले पाएंगे, फिर किताबें पढ़ेंगे। आपको किताब लेना है लीजिए, नहीं लेना है पढ़िए, जितनी देर समय स्पेंड करना है समय स्पेंड करिए, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस फैसिलिटीज़ का आप लाभ लीजिए। और जितने भी हमारे राइटर्स हैं, और वर्ल्ड बुक फेयर में मैं अगली बार, अभी नाथ साहब से बात हो रहा था, हम लोग एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। उसमें हम लोग सारी, जैसे इस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया, ये बहुत आसान काम नहीं है, इसको खड़ा करना बहुत मेहनत लगती है, ये सब डेवलप करने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। लेकिन फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल एक ऐसा कंसेप्ट है भारत सरकार का, वर्ल्ड बुक फेयर के प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति आकर अपने राइटर्स, ऑथर्स को वहाँ लाकर अपने प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज कर सकता है। कैमरा, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऑन साइट हॉस्पिटैलिटी, डिजिटल स्क्रीन, जो कुछ भी चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो हमारे जितने राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सबको आप यहाँ इन्वाइट करें, और उस मंच पर उड़िया समाज के नाम से उड़िया डायलॉग करके हम एक सीरीज़ शुरू करें, ताकि जितने भी इस तरह के बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट राइटर्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं जो पढ़ते हैं, उन सब के लिए भी मंच तैयार है। तो एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इस देश का नॉलेज पार्टनर है। तो नॉलेज पार्टनर होने के नाते हम अपने प्लेटफॉर्म को देश की सभी भाषाओं को, हम मराठी में भी बहुत काम करते हैं, गुजराती में बहुत काम करते हैं, तो उड़िया, चूँकि हमें मौका मिला आपसे बात करने का, तो इस प्लेटफॉर्म को पूरे समाज को अलग अलग रूप में यूज़ करना चाहिए, ताकि उसको करके हम एक ऐसी सोसाइटी को बिल्ड करें जिसके अंदर वैल्यूज़ हो। और लिटरेचर से पावरफुल टूल इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। सिनेमा और लिटरेचर, इन दोनों का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। तो उसी पावर को यूज़ करते हुए मैं बधाई देता हूँ पूरे उड़िया समाज को, प्रकाश जी को, सिद्धार्थ सर को, हमारे गेस्ट को, नाथ साहब को, और आप सभी को कि आप समय निकाल कर यहाँ आएँ। और उड़िया पर्व की जो भव्यता में है, भव्यता इस इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, भव्यता उन लोगों से हैं जो सामने बैठे हैं, जो उसका हिस्सा है, लिविंग लेजेंड जिनको कहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।